सो आई फील इसका बेसिस जो है वो हमारी सेल्फ टॉक है. लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. नहीं, आपका पास्ट आपको डिफाइन करता है. कई बार थॉट्स इतने नेगेटिव होते हैं. सो व्हेन अ पर्सन इज कमिंग विद एक्सट्रीम सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, वो एक एक घंटा हाथ धोता था और अपनी मदर को साथ खड़ा करके रखता था. सो वेरी वार्म वेलकम निहारिका मैम. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर. थैंक यू. सेम हियर. सो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा ओसीडी. तो आप हमें डिटेल में बताएं कि ओसीडी क्या है. सबसे पहले तो ओसीडी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. मतलब कि उसके अंदर ऑब्सेसिव थॉट्स आएंगे और उससे एंजाइटी प्रोड्यूस होती है. उससे रिलीव करने के लिए जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो लोग रिपीटिटिव कंपल्सिव एक्शंस करते हैं. सो उसे हम ओसीडी बोलते हैं. जैसे कि बार बार हाथ धोना, कुछ ना कुछ माइंड में उनके चलेगा, कोई ना कोई थॉट्स आएंगे कि अगर मैंने बार बार हाथ नहीं धोया तो मुझे कोई बीमारी लग जाएगी. तो वो थॉट से एंजाइटी होती है. उस एंजाइटी से रिलीव करने के लिए वो बार बार हाथ धोते हैं. रिपीटिटिव एक्शन. सो दिस इज ओसीडी एंड इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज. So you're saying first of all thoughts Obsessive appears, thoughts, yeah. then there are some emotions behind them. Yes. ऑब्सेसिव थॉट्स जो बार बार आ रहे हैं, इमोशंस जो एंजाइटी हो रही है, एंड देन जो कंपल्सिव रिपीटिटिव एक्शंस हो रहे हैं, leading to behaviors. yes. So it's a triangle between thoughts, emotions and behaviors. Exactly. Right. How do we differentiate between someone who is just obsessed about cleaning and the person who is clinically diagnosed as OCD? Look, there are two things, OCD and OCPD. OCD है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंडर आता है. OCPD है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो पर्सनालिटी के अंदर आता है. अब उसमें क्या होता है कि जो OCPD है उसमें ईगोसिंटोनिक मतलब आपको अच्छा लग रहा है, आप कर रहे हो, ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम के साथ वो मैच कर रहे हैं आपके एक्शंस. ईगो डिस्टोनिक है कि जहाँ पे आपको नहीं मन कर रहा बट आप जस्ट बिकॉज आपको इतना एंजाइटी हो रहा है आप वो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जहाँ पे आप ऐसे बन चुके हो, आपको मन करता है ऐसा करने का. और OCD है जहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी आप ऐसा बार बार कर रहे हो और वो आपको परेशानी दे रहा है. So OCPD is a trait where we choose to do those behaviors. हाँ, पर्सनैलिटी इज लाइक मिक्सचर ऑफ ट्रेट्स है ना. तो वो ट्रेट्स ही हैं, बहुत सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशंस, क्लीननेस, ये परफेक्शनिज्म. बेसिकली उनको जो सेफ्टी मिलती है OCPD वालों को परफेक्शनिज्म से मिलती है. और जो OCD वाले हैं उनको वो सेफ्टी मिलती है अपने कंपल्सिव एक्शंस करने की वजह से. सो देयर इज़ द डिफरेंस. तो वो एक पर्सनैलिटी बन जाता है कि हमें अच्छा लग रहा है, हम ऐसे ही हैं, हमें ये हमारा बिलीफ सिस्टम है. बट वहाँ पे उनका बिलीफ सिस्टम, OCD में उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं होता है. उनको मन नहीं करता है बट जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी वो कंपल्सिव एक्शन कर रहे हैं. उसकी वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है. So how does the mind of someone who has anxiety works like? What happens in their mind? Right. Look, there is two nervous system in our brain. One is sympathetic nervous system and one is parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system का काम क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी डेंजरस सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्नेक देख लिया तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करेगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा, आपकी हार्ट बीट तेज होगी, आपके हाथ कांपेंगे, जो कि आपको एक सिग्नल दे रहा है कि देयर इज अ रिस्क, डेंजर. तो फ्लाइट और फाइट, या तो लड़ो या तो भागो. राइट. अब एंजाइटी में क्या होता है, देयर इज नो फियरफुल सिचुएशन, देयर इज नो फियरफुल स्टिमुलस, बट स्टिल वही चल रहा है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में. मतलब बाहर से सब ठीक है बट our thoughts are not safe. Like is always on flight and fight mode. तो वही हाथ कांप रहे हैं, वो पसीना छूट रहा है, जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं. सो एंजाइटी और फियर में डिफरेंस क्या है, फियर में रियलिटी है, रियल स्टिमुलस है. राइट. और एंजाइटी में देयर इज नो रियल स्टिमुलस. But how they are getting rid of their anxiety by those behaviors like
you know, when someone is washing hands Right. 10 times, वो Yes. 10 times hand wash करके उनको रिलीफ कैसा मिल रहा है? बिकॉज कुछ तो रिलीफ मिलता होगा कि वो बिल्कुल। बिहेवियर्स ऐसे कर हो रहे जाते हैं। हो हाँ जाते जी, बिल्कुल। अभी जैसे देखो, मेरा माइंड बोल रहा है कि मैं जब तक इस माइक को 5 बार टच नहीं करूंगी तो मुझे मेरा ये अच्छा नहीं जाएगा पॉडकास्ट। ओके। तो मैं करूंगी, मेरी एंजाइटी रिलीव हो गई। बट देयर इज नो रियल थिंग अबाउट इट ना। ओके अच्छा, तो वैसे भी अच्छा जा रहा है, मेरे इसको टच करने से कैसे अच्छा ओके, जाएगा? सो इट्स जस्ट द माइंड इज प्लेइंग विद यू। Anxiety is opposite of reality. Always Okay. remember that. There is no reality behind it. होता क्या है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, सबके में आते हैं, चाहे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ या कोई भी है, सब में आते हैं। बात सिर्फ वो है कि हम उसको फिल्टर कैसे कर रहे हैं। अब कोई भी थॉट आ रहा है, हम उसको ऐसे बिलीव करी जा रहे हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है कि मैं कोई ऐसा बिलीव मैंने कर लिया कि मैं इसको 5 बार टच नहीं करूंगी तो सब गलत जाएगा। ब्रेन डजंट नो व्हाट इज रियल एंड अनरियल, तो उसको तो लगेगा ठीक है, अगर ये ऐसा कह रहा है और मैंने इस पे एक्ट भी कर दिया तो दिस इज रियल। बट अगर हम उसको फिल्टर करें, उस टाइम पे हम क्वेश्चन करें अपने थॉट्स को कि इसमें सच्ची में कोई रियलिटी है, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, मतलब सोचने के गलत तरीके, ओवर जनरलाइजिंग। एक बार ऐसा हुआ, हमेशा ऐसा होगा। ऐसे बहुत टाइप के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं जो हमारी सोच के तरीके को गलत बना देते हैं। तो ये सोचने का गलत तरीका है, हमें उस टाइम क्वेश्चन करना है कि सही में ऐसा होगा, डू वी रियली थिंक? तो फिर हमें जब आंसर मिलेगा ही कि नहीं ऐसा नहीं होता है, देन वी स्टॉप डूइंग इट। सो आई फील इसका बेसिस जो है वो हमारी सेल्फ टॉक है। एग्जैक्टली, हाउ वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स एग्जैक्टली has made the basis of all this anxiety, the pattern of Depression, thoughts, the recurring depression. thoughts that we are having. everything. So if we change how we talk to ourselves, It changes everything okay, because brain doesn't know what is real or unreal. right, आप जो बात करेंगे वो समझेगा, और फिर जब आप उस पर एक्ट करेंगे वो उस चीज को एग्जैक्ट, उसको प्रूफ मिल गया, वो मानने लग right, जाएगा। right, So it is absolutely about self-talk. right, That's why we say happiness is a choice. You know? right, What does it mean? कि जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप चूज करो कि नहीं, क्वेश्चन करो कि नहीं ये सही नहीं है मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, इसमें सच भी नहीं है, मुझे अपने अंदर नहीं लेकर जाना है, तो मैं एक अच्छा पॉजिटिव थॉट अंदर लेके जा रहा हूँ। दैट मीन्स आप सेल्फ लव की जर्नी पे हैं, दैट मीन्स आप हैप्पीनेस इज अ चॉइस को समझ रहे हैं। सो इट्स अबाउट जस्ट चूजिंग पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक थॉट्स। right, right. So जैसे कि आपने कहा कि इसका बेसिस जो है वो सेल्फ टॉक है, so I think it is also accompanied with some self doubt, या fearful thoughts, एग्जैक्टली, guilt. यस, शेम। So yeah, मेरे को अपने जितने भी क्लाइंट्स को ट्रीट ओसीडी वाले करके पता ही चला कि जहाँ पे भी वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ना, फॉर एग्जाम्पल वो अपनी स्किन को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है, yeah, वहीं से प्रॉब्लम आते हैं, वहीं को लेकर। अगर मैंने ये 5 बार टच नहीं किया तो मेरे स्किन पे कोई इशू आ जाए। okay, दैट आई हैड नोटिस इन माई जर्नी कि जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो वहीं से कहीं ना कहीं ओसीडी इमर्ज होता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग यू नो इज बैड, Yeah. राइट? तो अब अगर एक भगवान को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में हो, तो हमने वो ओसीडी वाले पेशेंट्स भी देखे हैं जो उनको रिलीजियसनेस से ही वो आ गया कि नहीं शायद हो सकता है कि मैं गॉड की रिलीजियस पिक्चर्स पे पी ना कर दूँ, यू नो ऑल ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी ही निकल कर आ रही है, वो डाउट ही निकल कर आ रहा है। okay, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सेंसिटिविटी कहाँ है, एक्सट्रीम कहाँ है आपका। okay. हमें कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं जाना। Suppose my mother is at my home and मेरे को ऐसा थॉट आ रहा है कि मेरे घर पे मेरी मॉम अकेली हैं, उनको कुछ हो गया तो हो गया। For example, this is a Right. thought. How do I get rid of this thought now? इसी थॉट को हमने समझना है। हो गया तो हुआ तो नहीं, हो जाएगा तो नहीं, ये सिर्फ इफ है। तो व्हाई आर यू बिलीविंग इन दैट इफ, राइट? तो हम इफ में क्यों बिलीव कर रहे हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 50-50%। Right. अच्छा भी हो सकता है, तो आप नेगेटिव चूज क्यों कर रहे हो? देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स, है ना, कहते हैं ना कॉइन की 2 साइड्स होती हैं। तो आपने कौन सी साइड देखना है, दैट चॉइस इज योर्स। अब आप ये सोच रहे हो कि व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाए, तो आप ये सोच लो व्हाट इफ कि वो बहुत सेफ और साउंड और बहुत खुश हो,
और But वो क्यों लोग ऐसा नहीं सोच पाते, और क्यों हम इस लूप में फंस जाते हैं कि ऐसा हो गया तो मतलब क्या रहा होगा, क्या कुछ ट्रॉमेटिक इंस्टेंसेस रहे होंगे, क्या रहा होगा कि हम इस लूप में फंस जाते हैं कि हम वी टेंड टू थिंक द वर्स्ट थिंग्स. लुक, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. हमने आसपास देखे कि ऐसी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. प्लस कहीं ना कहीं हमने, कहते ना, मैंने आपको वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बताया, सोचने का गलत तरीका, ओवर जनरलाइजिंग. एक बार हुआ तो फिर हमें लगता है बार बार हो जाएगा. तो वो हमें समझना चाहिए. आप लाइफ में रिवाइंड कीजिए और आप बताइए कि एक बार अगर ऐसा कुछ हुआ, क्या वो बार बार हुआ हर बार? और आपने जब ऐसा सोचा कि वर्स्ट सिनेरियो आपने इमेजिन किया, क्या वो हर बार ऐसा हुआ? नहीं हुआ. तो वो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है. देन यू गेट द आंसर. तो वो बेसिस वही है कि कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, बट उस पास्ट एक्सपीरियंस से अपना अपना प्रेजेंट नहीं डिसाइड करना है. वो पास्ट है. राइट. नहीं आपका पास्ट आपको डिफाइन करता है, ना ही फ्यूचर डिफाइन करेगा. आपका प्रेजेंट ही आपको डिफाइन करेगा. राइट. सो वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट. भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है कि यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, अगर आपको दुख में नहीं रहना है तो. तो क्या ऐसी हीलिंग टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करते हो पेशेंट्स के लिए, या अगर हमें इन हैंड एक्सपीरियंस कुछ क्लाइंट्स को देना है, तो क्या वो अपने घर पे भी कर सकते हैं जिनको ओसीडी है? वैसे तो जिनको भी ओसीडी है, आई वुड से दे शुड डेफिनेटली गो फॉर अ लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट. बट if people are not open to visit for therapy, what they should do at their homes? First of all, as I said, it starts from thought. Start journalizing. ठीक है, आप अपना जर्नल रेडी करो कि मुझे क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं. मतलब जर्नलिंग करना है आपको. Okay. क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसका जर्नलिंग करना है. अगेन, लोग फीलिंग्स को जर्नल करते हैं, हमने थॉट्स को जर्नल करना है. कि मुझे हम फीलिंग्स को जर्नल करते हैं, हमें थॉट्स को भी जर्नल करना. हमने पहले ही थॉट को जर्नल करना. हम कहते हैं मुझे ऐसा सैड लग रहा था आज के दिन. पर क्यों सैड लग रहा था? सीबीटी के अनुसार पहले थॉट्स आते हैं, फिर इमोशंस आते हैं, फिर बिहेवियर आता है. तो कोई भी अगर इमोशन है, एंजाइटी का, किसी फोबिया, वो एक थॉट की वजह से आ रहा है. तो हमें थॉट्स को पकड़ना है, लिखना है उनको. ठीक है, फिर उनसे लिख के ऐसा क्या होता है कि हम lot of people say कि you have to write those thoughts, but कई बार thoughts इतने negative होते हैं, I would say, कि I feel कि मैं नहीं लिखना चाहूंगी उन्हें, वो इतना negative है, and why do, और मैं उन पे क्यों रुकूं, मैं उनको क्यों पकड़ूं इतना negative thought को, so मैं नहीं लिखती. तो ये एक रहता है, बहुत लोगों का रहता है, अंडरस्टैंड. बट सप्रेसिंग इज द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग टू योरसेल्फ. वो आज नहीं तो कल निकल कर आएगा. तो यू हैव टू एक्नॉलेज योर थॉट्स. नो मैटर हाउ नेगेटिव द थॉट इज. यस, उसके लिए आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज, जिससे आप रिलैक्स भी करो साथ साथ, पर आप साथ में लिखो भी नेगेटिव थॉट्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप को जानना, अपने थॉट्स जानना, अपने सप्रेस्ड थॉट्स जानना, वेरी इंपॉर्टेंट. है ना. तो वो जानना ज़रूरी है. ठीक है, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करो. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी ओसीडी की थेरेपी में रहता है, दैट इज एक्सपोजर थेरेपी. एक्सपोजर थेरेपी, यस. उसमें क्या होता है, पहले वर्बली एक्सपोज करते हैं, मतलब आपको बोलना है कि हाँ मेरे को इस चीज़ से डर लगता है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है. आप एक्सपोज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रहता है एक्सपोजर थेरेपी. वो हमारा सबसे लास्ट स्टेज होता है थेरेपी का. हम फर्स्ट, वो कभी भी फर्स्ट स्टेज नहीं होना चाहिए. So when a person is coming with extreme symptoms of OCD, then you go for that exposure therapy. Like for example, किसी को डर्ट से दिक्कत है, पहला वो आएंगे, हम उनके थॉट्स निकालेंगे, उनका हिस्ट्री जानेंगे, उनका थॉट्स निकालेंगे, फिर उनकी थॉट्स को रिफ्रेम करेंगे उन्हीं से पूछ के कि आप बताओ. आप जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया फॉर एग्जांपल, उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जर्म्स बहुत सारे आ जाए, मैं बार बार अपने हाथ धोती हूँ तो मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी. तो मैंने कहा इसमें मुझे आप बताओ सच क्या है, आपको लगता है? उनका नहीं, ऐसा तो नहीं है. तो फिर उनको एक्नॉलेजमेंट आने लगी. फिर मैंने कहा आपको यही बात अपने आप से करनी है जब भी वो थॉट आएगा. ठीक है,
फिर एंजाइटी होगा, आपको उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सिखाऊंगी जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रिलैक्स हो जाएगा. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है आपको रिलैक्स और काम डाउन करना. Okay. इसीलिए हम कहते हैं ब्रीदिंग करो, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है. तो वो बार बार करने से पर फर्क होगा, ऐसा नहीं कि एक बार किया 2 बार किया, नहीं. So there is a specific way in which we have to breathe. Yes, ठीक है. There's a breathing practice. I'll teach that. Okay. तो वो आपको करना है. उसके बाद आपको लास्ट स्टेज पे जब ये सब हो जाएगा, आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस खत्म हो गए, नेगेटिव थॉट को आपने रिफ्रेम करना शुरू कर दिया, आपने ब्रीदिंग से अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर दिया, आपने सारा अपना जो भी नेगेटिव था सारा निकाल दिया, रिलीज कर दिया, वेंट आउट कर दिया. उसके बाद हम लास्ट में जाते हैं एक्सपोजर. मतलब कि अगर आपको जर्म से दिक्कत है ना, अभी मैं काउंसलिंग रूम में बैठूंगी, मैं यहाँ पे मिट्टी रख दूंगी, कहूँगी टच इट. ओके. पहले मैं कहूँगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको रिफ्रेम करो, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, टच करो जर्म्स. ओके. मतलब जो भी मिट्टी है, मिट्टी से उनको लगता है जर्म्स आएंगे, मिट्टी को टच कर दिया, फिर दोबारा से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. एक्सपोज हो गया, ब्रेन वर्क्स लाइक दैट. उसको प्रूफ चाहिए, उसको प्रूफ मिल गया कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं. सो दिस इज होल द प्रोसेस इज. Okay. So this is how you treat the clients. Yeah. The person Yeah. who's coming with OCD. Yes. So how do we differentiate कि मुझे like how do I know कि मुझे OCD है? Suppose मुझे कुछ dirty है और मुझे उससे दिक्कत हो रही है. I am not able to concentrate on my work. और पहले मुझे वो clean करना है. Then I would be able to concentrate. But because now this is becoming a barrier to my work. Yeah. ठीक है. But anxiety, it's not the level of क्या level of anxiety हम कहें कि अब ये से या फिर हम yes we can say So, हमें पहले एक सिखाया जाता है कि पैथोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होती है. When it affects your life, when it affects your work, when it is affecting your mental health, and when it is affecting people around you, then it is a pathological problem. Then you need help. Okay. जब आप अगर मैनेज कर पा रहे it's fine. बट जब आपको लग रहा है कि इसकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, then you need help. Also, I read somewhere they said OCD is a thief of time. Because basic daily tasks have become longer. And now they don't have time for their hobbies, for the social interactions, because they're too consumed in all of the basic activities. In all of those compulsive, repetitive actions. Yes. Yeah. So I feel कि जब बहुत टाइम कंज्यूम होने लगे, क्या वो एक सही पैरामीटर है देखने का कि अब मुझे OCD है? डेफिनेटली. मुझे ऐसा लग रहा है. डेफिनेटली. हमें पता है कि नॉर्मली लोगों को हाथ धोने में कितना टाइम लगता है, पर अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, आपको नहाने में 1-2 घंटा लग रहा है, तो देन इट इज़ नॉट नॉर्मल ना. देन यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प. दिस इज नॉट नॉर्मल. राइट. सो वी हैव सीन क्लाइंट्स लाइक दैट कि जो 1-2 घंटे तक हाथ धोते रहते हैं और उनके हाथ मतलब लिटरली उनका स्किन सारा खराब हो रहा है. ओके. कि एक एक्सट्रीम जब भी कुछ चला जाए तो हमें हेल्प की ज़रूरत है. Can you share some instance or experience of a client that deeply impacted you and can help our audiences as well? ओके. सो ऐसा नहीं कह सकती कि वो OCD की क्लाइंट थी मेरी, वो एंजाइटी थी. Okay. और शी वाज इन 12th स्टैंडर्ड. Okay. एंड उनका भी फादर आर्मी में थे, तो वो रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए थे. तो ड्यू टू सम रीज़न वो नया स्कूल 12th, वो भी 12th स्टैंडर्ड है ना, तो वहाँ जाके उसको क्या होता था कि चक्कर आते थे. उन्होंने सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, उनको कोई रीज़न नहीं मिला. देन वो हमारे पास आए तो हमें पता लगा कि एनजाइटी बहुत अलग अलग तरह में प्रेजेंट करती है. तो वो चक्कर की तरह में प्रेजेंट कर सकती है, यानी कि सिर्फ आपका सांस फूल रहा है तो ये एनजाइटी है, या बहुत अलग अलग तरह से प्रेजेंट करती है. तो वो चक्कर में प्रेजेंट कर रही थी उसके केस में. ओके. तो वो अब 12th स्टैंडर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो स्कूल जाना भी नहीं चाहती थी. ओके. तो उसको हमने डेफिनेटली उसका CBT किया मैंने, और बहुत उसको सपोर्ट दिया. अगेन एज आई सेड कि थेरेपी इज 50-50%. उसने बहुत वर्क किया
और ऐसा वर्क किया कि उसने बहुत अच्छे से 12th में ग्रेड लिया. अभी वो इंडिया के टॉप मोस्ट लो कॉलेज में उनका एडमिशन है. ग्रेट. और उनके लैपटॉप पे वो लगा कर रखती है कि आई वॉन्ट टू मेक माई थेरेपिस्ट फील प्राउड. ओह सो ग्रेट. इट इम्पैक्टेड मी कि एक छोटी सी बच्ची भी अगर इतना कुछ कर सकती है तो why we cannot do that. Yes. Even we learn from our clients. So I Yes. learned a lot from her. She's an inspiration for me. Yeah. So I learned a lot. Sometimes हमारी भी लाइफ में being a psychologist ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है. लॉज आते हैं, बट जब भी मैं उसका केस रिमाइंड करती हूँ मुझे यही लगता है कि जब वो बच्ची इतना कुछ अचीव कर सकते इतने मुश्किल वक्त में, उसने अपने ऊपर वर्क किया और इतने अच्छे ग्रेड्स लिए और इतने अच्छे उसमें एडमिशन लिया. नाउ शी इज़ थ्राइविंग इन हर कॉलेज. शी जस्ट चेंज हर लाइफ. तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं. तो मुझे फिर लगता है उस टाइम कि मैं भी तो कर सकती हूँ अगर मुझे कभी ऐसा लगता है. शी रियली इम्पैक्टेड मी एंड आई एम सीरियसली वेरी मच प्राउड ऑफ हर. So I think it's the intention of working on ourselves and desire to work, determination to work on yours. So जैसे कि हमने कहा कि there's a lot of self doubt accompanied with the thoughts, Yeah, with the intrusive thoughts that you're talking about. right. Yeah. There's a lot of self doubt, and can it also be like when I go to office I would think कि oh क्या मैंने गैस बंद की थी. Did I lock the door? Did I switch off the gas? Oh, did I क्या मैंने टैप खुली तो नहीं छोड़ दी थी. You know, क्या मैंने घर पे सब कुछ अच्छे से किया था. या फिर if my baby is at home कि is it safe. तो I have made it safe, but if it is safe तो कुछ तो I think हम सबको ऐसे thoughts आते हैं. Exactly. तो क्या हम उसको भी OCD में कंसिडर कर सकते हैं. Not really, not really. Okay. OCD है कि ऑब्सेसिव थॉट्स जो आई जा रहे हैं और बहुत एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं. Okay. जो थॉट अटक ही गया माइंड में, Okay. अटक ही जाते हैं. ये जो नॉर्मल डेली के थोड़े थॉट्स आते हैं, what if these are different. Okay. और मैंने हमेशा ये हम सबके साथ आते हम हैं. सबके साथ Okay. आते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि उसको अपने इग्नोर करना है, उसके साथ भी डील करना चाहिए. जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज़ व्हाट इफ, इट इज़ नॉट कि हो गया. देयर इज अ डिफरेंस. But sometimes there is so much urge कि sometimes even I do it. Like I go back again. I check it. If I lock the door, and I've also done. तो I've also clicked the picture of the locked door. कि अगर अब मुझे ऐसा thought आया, तो I'll see the picture and comfort myself. Now, can I consider it a part of OCD? Yeah. Yes, and you're doing it very wrong. क्योंकि मैंने जैसे शुरू से बोला, ब्रेन को नहीं पता रियल अनरियल क्या है. जो आप एक्शंस कर रहे हो उसके लिए वो प्रूफ बन रहा है. अब आपने फोटो क्लिक कर दिया कि मैं हमेशा देखूंगी तो मुझे कंफर्ट मिलेगा. Right. तो कहीं ना कहीं वो डाउट क्रिएट हो गया ना माइंड में. Oh yes. तो वो एक OCD वाला थॉट बन रहा है ना. Right. वो आपको डील करना पड़ेगा उसके साथ कि दिस इज अनरियल थॉट. यही पे अपने पूछना है कि अनरियल है, मैं ये क्यों चीजें कर रही हूँ. ओके. सो मुझे ऐसे लगता है कि ये तब इंस्टेंसेस इंक्रीज होते हैं व्हेन वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट. सपोज आई एम थिंकिंग समथिंग एंड आई एम लॉकिंग द डोर. तो वो डोर लॉक करना मेरे माइंड में रजिस्टर ही नहीं हुआ. Because I'm thinking something else while locking the door. And then when I reach somewhere, फिर मुझे याद आता है ओ क्या मैंने डोर लॉक किया था. So basically what worked for me, I'm just sharing कि when I am more in the present moment and I'm locking the door, I am registering that I am locking the door. Then I'm good with it. Yeah, right. Then this is not OCD. So this is the right way to deal with it. Like if someone has very minor symptoms of OCD, is this the way you can deal with it? देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक वो अलग चीज़ है कि आप प्रेजेंट में ही नहीं हो तो आपको लगा कि पता नहीं मैंने किया कि नहीं किया. Yeah. एक होता है शक करना, सेल्फ डाउट. हाँ, शक किसी भी चीज़ पे करना कि वो बंद है कि नहीं है, मैंने किया कि नहीं किया, कहीं कोई अंदर तो नहीं आ जाएगा. शक वाली जो चीज़ है वो OCD की साइड जाती है. ओके. राइट. तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो रिपीटेटिवली एक्टिविटीज कर रहे हो ना अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, वो आपका OCD और बढ़ा रहा है. आपको एक्सपोज करना है. ठीक है, एक्सपोज करना है माइंड को.
आपको एक्सपोज करना है एक्शन से, जैसे कि मैंने कहा कि मिट्टी में हाथ डालने से डर लगता है, एक्सपोज करो. सपोज मुझे ऐसे लग रहा है कि इफ आई एम स्लीपिंग अलोन, राइट, कि मैंने दरवाजा बंद किया और मैं बार बार जाके चेक कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे वो नहीं करना. एग्जैक्टली, एक बार चेक किया, डन. थॉट्स आएंगे आपको कि नहीं करना है, बट यू आर नॉट सपोज टू डू. आपको अपने थॉट्स के साथ वर्क करना है, उसको समझाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, रिलैक्स करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है. ओके. और हम अपने आप को कंफर्ट ऑपोजिट वे में करते हैं कि बार बार 3 बार चेक कर लिया, अब ठीक है, ऑल सॉर्टेड. एग्जैक्टली, उसी से ओसीडी और बढ़ जाता है. यही हम गलती करते हैं. ओके, राइट. ओके, तो and now for the some people who have extreme OCD, like I have heard about the people taking baths for 3-4 hours, and I think they're really suffering. Yes. So what would you say to their friends and family? How do they comfort them? How do they help them? सबसे पहले take them, to a professional psychologist or a psychiatrist. राइट. एंड कभी भी उनको बातों को आपने ऐसे नहीं करना है, डिसरिगार्ड नहीं करना है कि नहीं तो ऐसे ही है. यू हैव टू एक्नॉलेज देम. कभी उनको डिस्गस्टिंग फील नहीं कराना है. यू हैव टू मेक देम फील ओके, देयर इज सम इश्यू, विल डील विद इट, हम किसी की हेल्प लेते हैं. राइट. एंड उनको हेल्प कराना है कि वो बार बार बात ले रहे हैं, तो आपको उनको हेल्प कराना है कि नहीं, आपको बात नहीं इतने टाइम लेनी है. नो मैटर व्हाट, मैंने 1 घंटे का अलार्म लगाया है तो 1 घंटे में ही आपको बाहर आना है, या मैंने आधे घंटे का अलार्म लगाया तो आपको इतने में ही आना है ना. उसके लिए आप डेफिनेटली हेल्प ले रहे हो साइकोलॉजिस्ट की, तो वो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे. आप वो करोगे, बट आपको ये नहीं करना है, उनको उस चीज़ से बचाना है. अब जैसे कि एक मेरा क्लाइंट था, वो 1-1 घंटा हाथ धोता था और अपनी मदर को साथ खड़ा करके रखता था. ओह गॉड. सोचो, उनके लिए भी सफरिंग था, उनकी मदर के लिए भी सफरिंग. I think it's more of a suffering for the people who are around them, who are caretakers. So I think they need to have a lot of patience, which is easier said than done, but yeah. But उनको भी वहाँ पे क्या करना चाहिए था, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था. उनको कहना चाहिए था, नहीं, इट्स डन, हो गया बस. Okay. आपको एंजाइटी हो रहा है, go to the doctor, go to your psychologist, do your breathing exercise, let's talk about it, but ये नहीं करना है. अभी मैं उनका केस आपको ऐसे ही बताती हूँ, है ना. तो उनको ऐसे ही बहुत ज़्यादा था इस चीज़ से कि मुझे साफ सफाई रखनी है. देन व्हाट हैपेंड कि उनकी जो वाइफ थी, शी गॉट प्रेग्नेंट, बेबी हो गया. अब जब व्हेन यू हैव अ बेबी, आपको यू हैव टू वॉश हिज अ पूप ऑल्सो, तो वो एक्सपोज किया ना, तो ओसीडी चला ही गया. सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजिंग. सो बेसिकली उनकी यहाँ पे एक्सपोजर थेरेपी हो गई है ना. हाँ, बट एक्सपोजर थेरेपी हमेशा लास्ट स्टेप है. ओके. पहले उससे हमें थॉट्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड देन एक्सपोजर थेरेपी. ओके. कभी भी पहले एक्सपोजर थेरेपी नहीं करना, एकदम आते ही एक्सपोज नहीं कर देना. अच्छा, बिकॉज इट कैन लाइक, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रिवेलिंग हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा. ओके. वो नहीं करना. ओके. सो एंड आई थिंक जिसको एक्सट्रीम एंजाइटी है, वो इतना एक्सपोजर के लिए रेडी भी नहीं है. होगा ही नहीं. हमने देखो रूट से स्टार्ट कर. रूट क्या है? अगेन एज आई सेड, थॉट्स. तो धीरे धीरे थॉट्स पे वर्क करो. धीरे धीरे उसको सिखाओ कैसे रिफ्रेम करना है. धीरे धीरे उसको, वो अपने आप को समझाएगा. सेल्फ टॉक कैसे करना है, वो अपने आप को समझाएगा. ब्रीदिंग करके रिलैक्स रहेगा. देन धीरे धीरे ग्रेजुअली, एकदम से भी एक्सपोज नहीं करेंगे, राइट. थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोज करेंगे. एंड देन विल रीच टू दैट स्टेज जहाँ ओसीडी खत्म हो जाएगा. What is the role of medications in the journey? Medications are important. Right. ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है. जहाँ कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सब कुछ कर लिया है, बट वो थॉट्स इतने ज़्यादा रेसिंग थॉट्स हैं कि वहाँ पे आपको मेडिसिन का हेल्प लेना ही पड़ेगा. Okay. So medicines also play an important role, and medicines with therapy is the best treatment. But medicines के around इतना stigma है निहारिका. There's so much of the stigma that कि लोगों को लगता है कि मुझे medicines लेनी पड़ रही है तो I'm not good enough. I'm not normal. I'm not normal. I'm not good enough. Also there would be side effects. So उन लोगों को आप क्या कहेंगे? First of all, no one is normal.
ओके सिंपल एज दैट. ओके अब आप डायबिटीज की मेडिसिन भी लेते हो, हाइपरटेंशन की मेडिसिन भी आपकी होल लाइफ चलती हैं, तब तो आप ये नहीं सोचते हो. फिर आप यहाँ ही ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगेन बहुत सीवियर केसेस में होता है कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलती हैं, बट मोस्टली केसेस में यही होता है कि धीरे धीरे छोटी छोटी डोज पे शुरू करके हम मेन डोज पे जाते हैं, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके टेपर ऑफ करते हैं, खत्म हो जाता है. सो देयर इज अ लाइक प्रॉपर सिस्टम मेडिसिन को स्टार्ट करने का और बंद करने का. तो ऐसा स्टिग्मा नहीं होना चाहिए. जो चीज़ आपके लिए बेहतर है, जो चीज़ आपको बेहतर कर सकती है, आपकी लाइफ को बेहतर कर सकती है, व्हाई नॉट. और आदत तो फिर आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन की भी है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन की भी है, और ऐसा आदत वाला नहीं है. अगर हम सिस्टमेटिकली इफ़ यू आर इन गुड हैंड्स ऑफ अ गुड साइकियाट्रिस्ट, तो आपको डरने की उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. So I think all you need to do is to consult a good psychiatrist Plus to take help. Yeah, and plus a good psychologist. Yeah. Right. तो अब जैसे कि हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, जैसे कि हमने बात की कि पहले थॉट्स हमारे जो डिस्टॉर्शन हुआ है वो थॉट में हुआ है. Yes. सो इनिशियली मे बी हमें सिर्फ नॉर्मल थोड़े नेगेटिव थॉट्स आते हो, बट देन इट इंक्रीजेस एट अ सर्टेन पॉइंट कि अब ये बढ़ गया है. सो जैसे कि आपने बताया, इफ वी अगर हम कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स करेंगे देन इट माइट इंक्रीज, Right. है ना. तो इनिशियली मुझे नेगेटिव थॉट आया और ये इतना नेगेटिव है कि मैं उसको देखना नहीं चाहती. अब मैं क्या करूँ? आपको देखना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू फेस इट. बट हाउ? एग्जाम्पल दो मुझे. हाउ? कोई भी नेगेटिव थॉट का एग्जाम्पल दो. ओके, अगेन आई डोंट वांट टू से इट. मतलब फिर से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि यार मैं इतना नेगेटिव कैसे, एक तो इसके अराउंड हमारा इतना स्टिग्मा है कि मैं इतना नेगेटिव कैसे बोलूं, क्योंकि हम सबको सिखाया जाता है पॉजिटिव बोलो. यही गलती होती है, यही हम सप्रेस करते हैं, यहीं से इश्यूज स्टार्ट होते हैं. वी हैव टू टॉक अबाउट इट. ओके, वी ऑल हैव दैट करेज. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव थॉट आता है कि आज हम घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे. राइट. सो अब मुझे आ रहा है और जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगी ये चलता रहेगा. अब मैं क्या करूं? अब मुझे ये थॉट आ रहा है कि यार ये सब सही से हो जाए. अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बट बिकॉज ऑफ दिस थॉट आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कॉन्वर्सेशन. राइट. गेटिंग माई पॉइंट. तो अब मैं क्या करूँ? मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ, मैं आपसे बात करूँ, बट मेरा वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है. आप कैसे ट्राई कर रहे हो कि ना आए? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बॉडी ट्राई कर रही है, क्योंकि एंजाइटी हो रही है, हार्ट बीट बढ़ चुकी है. तो एक रिलैक्स्ड फील नहीं हो रहा, क्योंकि थॉट चल रहा है. एज आई सेड कि थॉट क्रिएट्स इमोशन, बट आप डील कैसे कर रहे हो उसके साथ? तो डील तो हम कर ही नहीं पा रहे ना. दैट इज द थिंग. या वही मैंने बोला कि जब नेगेटिव थॉट आती है उससे क्वेश्चन करो कि इसमें रियलिटी कितना है, कितना लॉजिकल है. बट अब नाउ व्हाइल डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन हाउ डू आई डील विद दैट थॉट? ठीक है, आपने बोला कि क्या पता मैं घर पहुंच पाऊँ. ठीक है, बट पहली बात तो ये व्हाट इफ है. आप बिलीव तब करो जब उसमें हो कि हाँ पक्का ऐसा हो सकता है. व्हाट इफ मतलब क्वेश्चन है. अगेन इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या पता मैं बहुत अच्छे से पहुंच जाऊँ, तो मेरी चॉइस है मुझे कौन सी साइड देखना है. ठीक है. सेकेंडली, जो हम सोचते हैं क्या वो हमेशा होता है? मैंने सोचा मैं चांद पे चली जाऊँ, क्या हो गया? तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं, पर इसका लिए सच हो गया. वी आर नॉट गॉड. इट्स जस्ट आपको सोचना पड़ेगा. इट्स जस्ट अ थॉट. It's not reality. So I think if we rewire our mind and train our mind, yes, उसको हम, and also I want to say to the viewers कि ये एक बारी में नहीं होगा. Not at all. Because क्योंकि मैं उसको पहली बार अपने thought को कहूँगी कि this is just a thought. You won't believe it. Your brain won't believe it. और फिर मैं दूसरी बार फिर कहूँगी, फिर मैं तीसरी बार कहूँगी. आई थिंक इट इज़ अ जर्नी. क्योंकि ना कंडीशनिंग हो चुकी है. जितनी बार ब्रेन को आदत पड़ जाती है, जितनी बार आप एक चीज़ को बोलोगे, ब्रेन के लिए वो सच बन गया है.
अब आपने दोबारा से रिवायरिंग करनी है, तो जितनी बार आप दूसरी ऑपोजिट स्टेटमेंट बोलोगे तो दोबारा से उसको रिवायर होने में टाइम लगेगा. आदत पाना आसान है, छुड़ाना मुश्किल है. राइट. तो वो पा दी आदत नेगेटिव सोचने की, अब उसको छुड़ाना मुश्किल है. और वो कैसे छूटेगी? बार बार जैसे पाई थी बार बार करके, वैसे ही नेगेटिव थॉट बोल के बार बार पाई थी, वैसे ही पॉजिटिव थॉट बार बार बोल के निकालनी है. राइट. ब्रेन वर्क्स लाइक दैट. Okay. So I think we would have to deal it with a lot of patience. Yes. I think the person who is struggling with it, they might not have it, but the person who is being with them all the time, they would require a lot of patience. Yes. What would you say to them? अब आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. राइट. तो आपको कहीं ना कहीं उनको संभालना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस लेकर आना पड़ेगा. राइट. उसके लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ नेगेटिव थॉट्स पे वर्क करना पड़ेगा. अगर बार बार आ रहा है कि अरे यार मेरे को इसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है, तो आप ऐसे सोचो कि अच्छा वो मुझे मौका मिला कि मैं इसकी हेल्प कर पा रहा हूँ, एक अच्छा काम कर पा रहा हूँ. एक वही कहते हैं ना कि हर एक सिचुएशन की 2 टाइप की थिंकिंग है. अब आप उसको कैसे लेना चाहते हो वो आप सोचो. कोई आपको गलत बोल रहा है और आप ऐसा ले रहे हो, हाय मुझे गलत बोल रहा है, हाय मुझे हर्ट हो रहा है. या आप ऐसे लो कि अरे यार मे बी इज नॉट मेंटली फाइन, ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, लेट्स लाफ ओवर इट. सिंपल इज दैट. इट्स अप टू यू कि आप इसे कैसे लेना चाहते हो. So I think it's very important for the caretaker also to work upon themselves. Yes. Definitely. Right. So I would say if you are put in such type of situation, we're dealing with someone who is struggling with extreme kind of OCDs. So you have to take care of your mental health as well. Well, very important. Do not forget yourself. I say everyone, self-love is important. और self-love क्या होता है? Self-talk. अगर आप अच्छा सेल्फ टॉक कर रहे हो, आप सेल्फ लव में हो. अगर आपका सेल्फ टॉक ऐसा है कि वो सेल्फ क्रिटिसाइजिंग है, देन देयर इज नो सेल्फ लव. एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ लव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल शुड टीच आवर किड्स दैट. ओके. तो किड्स को सिखाने से पहले तो हम खुद सेल्फ टॉक सीखें. तो क्या कैसे हम अपने आप को सेल्फ टॉक सिखाएं, अच्छी सेल्फ टॉक? हम कैसे खुद से अच्छी बातें करें? जब भी नेगेटिव थॉट आते हैं ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, अपने हर एक इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं. राइट. उस टाइम पे अपनी अच्छाइयाँ रिमाइंड करो. ओके. कि मेरे में ये भी तो है और मेरे में फ्लोज है, तो सब में है. तो फिर क्या हुआ, मैं वहाँ क्यों देख रही हूँ नेगेटिव? बट ये कभी कभी फेक लगता है कि सपोज मुझे एक थॉट आ रहा है दैट ये मेरे से नहीं होगा. ठीक है. और फिर मैं बोल रही हूँ कि हो जाएगा, क्या पता हो जाए. बट देन the voice which is saying मेरे से नहीं होगा, it is louder. तो क्या हमें झूठ बोलना है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें झूठ बोलना है? देखो, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी मैंने बोला 50% है. कुछ भी सच झूठ नहीं है. 50% ये भी सच है कि नेगेटिव हो सकता है. 50% ये भी सच है कि पॉजिटिव हो सकता है. तो दोनों में सच है. दोनों में सच है. अब आपको कौन सा सच चूज करना है, द चॉइस इज योर्स. एंड जो आप जो भी आप थॉट चूज करोगे वही आपका इमोशन जनरेट करेगा. तो झूठ कुछ भी नहीं, सच कुछ भी नहीं. दोनों ही चीजें सच हैं या तो फिर दोनों ही चीजें झूठ हैं. That's really beautiful actually. तो हम नेगेटिव 50% पे क्यों जाएं? पॉजिटिव 50 में क्यों नहीं जा रहे? व्हाट इफ नेगेटिव हो जाए 50%? व्हाट इफ पॉजिटिव हो जाए 50%? आप बार बार उधर ही क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियसली जा ही नहीं रहे हैं. इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो गई है जो हमें वो नेगेटिव की कंडीशनिंग हो गई है. तो वो हमें करना है ना वर्क. यही तो वर्क करना है हम सबको. ओके. कि हमें पॉजिटिव की साइड जाना है. इसी कहते हैं हैप्पीनेस इज अ चॉइस. कि हम पॉजिटिव थॉट्स को बार बार चूज कर रहे हैं. हम उस पर क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं जो पॉजिटिव भी हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर even if we have minor symptoms of OCD, then also we need to work on ourselves. Yes. Even if we have just few negative thoughts, then also we need to work on ourselves. Right. For holistic growth of ourselves and to raise better children. Exactly. Right. क्योंकि मेरे हिसाब से what is the purpose of life? To become a better version of
yourself. yourself. Yeah. कि आप बेटर होते जाओ. फ्लोज आएंगे, आगे भी आएंगे, जितना मर्जी वर्क करते जाओगे कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही जाएंगे. बट पर्पस लाइफ का यही है कि हमें बेटर वर्जन बनना है अपना, अपने फ्लोज पे वर्क करते रहना है. एम्ब्रेस योर फ्लोज, एक्नॉलेज देम एंड वर्क ऑन देम. दैट शुड बी द पर्पस ऑफ लाइफ. तो आप खुद खुश रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो आपके आसपास वाले भी खुद खुश रहेंगे और वो भी, उनको भी आप प्यार कर पाएंगे. बिल्कुल सही बात है. और बट हम लोग को ये सीखने को तभी मिलता है when we are stuck with something, when we have a challenging situation. Yeah, right. Or I think you're very fortunate if you go to therapy, I would say. Yeah. I would just say if you can go to a therapy, if you have money, energy and guidance, and someone says you that you should go to a therapy, you're lucky. Yeah. Because that is the moment that can change your life, that can help you. Yes. Work. As I told you about that case earlier, about that kid जिसने 12th अच्छा किया, लोग का वो किया, तो उनकी फैमिली का लाइफ भी बदल गया. Yes. हर मदर मैसेजेस में कि जब से you have come into our lives have changed. So it affects not only that person but also people around them. Right. So that's a good thing. But again, I understand कि stigma है, हर कोई afford नहीं कर सकता है. उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं. And that is why we have brought you here, like, कि आप so that people, help कैसे अपने आप को कर सकते हैं. Work on your thoughts. It's all about your thoughts. These emotions create. And I would say, if you can't afford it, the government hospitals, the government doctors, and I can say they are very, very good. Some of them are very, very good. I don't know about all of them, but seek help, I would say. Yes, please seek help. आप किसी से भी बात करो, and then I'm also here. You can talk to me anytime if anybody needs help without any payment or anything. किसी को भी थोड़े टाइम के लिए guidance help चाहिए, I'm always here. So that's not an issue. Right. Yeah. So my next question is, do the people who are struggling with OCD, do they fully recover? Can they fully recover from OCD, or is it about they have to manage it whole of their life? Like, they can fully recover. Okay. But क्या होता है ना कि रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है. Okay. तो बस वहाँ पे आपको थेरेपी ले ली, आपको समझ आएगा कि मुझे कहाँ पे अपनी नेगेटिव थॉट्स को एक्नॉलेज करना और कैसे वर्क करना है. तो हमने वहीं रुक जाना है. जब हम वहीं रुकते नहीं है ना और वो आने देते हैं तो वो दिक्कत बढ़ जाती है. रिकवर हो जाती है, बट चांसेस कभी कभी होते हैं कि रिलैप्स कर सकता है. बट अगर आपने अच्छे से थेरेपी ली है, आपने उस पर वर्क किया है, तभी आप रिकवर हुए हो, तो आपको पता है कि अब मुझे वापस से कैसे ठीक करना है. तो वो इतना एक्सट्रीम तक नहीं जाता है कि आपको थेरेपिस्ट के पास भी आना पड़े. आप खुद से भी मैनेज कर सकते हैं. Also, if someone is recovering from such kind of issues, कोई challenge आ गया life में, so I think उस time पे relapse बहुत sudden होता है. Quick we like spring की तरह हम उस state में वापस पहुंच जाते हैं. And और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत थॉट आता है कि मैंने इतना वर्क किया अपने ऊपर, has it become reduced to zero? Like sometimes हम अपने किसी पैटर्न पे वर्क कर होते हैं, लाइक बट सिचुएशन आई एंड देन वी आर लाइक अगेन बैक टू जीरो. तो फिर हम अपने आप को जज करते हैं अगेन कि ओ वाज इट वर्थ इट और नॉट. या मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो ये बात बोलते हैं और मैं उन्हें एक ही कोटेशन बोलती हूँ, working on yourself is the most hardest thing, but it is the most beautiful thing. It is the most beautiful thing. So अच्छी बात है मौका करने, अपने ऊपर काम करने का दोबारा मौका मिल गया. It's the most beautiful thing. जब आप अपने फ्लोज पे वर्क करते हो और ओवरकम करते हो, you feel so proud on yourself. और जब नहीं कर पाते ओवरकम, it's okay. हमेशा जर्नी अपनी थेरेपी स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज एक चीज़ को याद रखना, have some patience with yourself. Love yourself. We are not God. We'll make mistakes. We'll fail. है ना, हम अच्छा भी करेंगे, फेल भी करेंगे. This is how life is. Accept it. We are humans. We're just humans. तो आप वो चीज़ मत याद करो जहाँ फेल हो गए, आप वो याद करो जहाँ आपने इतना अच्छा किया भी है. और फेल हो गए, it's okay. It's a part of life. Maybe it's teaching you something else. तो आप और अच्छे से ग्रो करो.
और अच्छे से वर्क करो. Right, right, इट्स अ right, पार्ट ऑफ लाइफ. कभी भी लाइफ ऐसे चलने नहीं वाली है स्ट्रेट लाइन पे. नेवर. right. So while recovering from it, there can be instances when you feel like you've not recovered, यस. and even if you've recovered it, there's a chances of going back to the या. state State. that you were in. But then I think कि there should be consistency with the therapy or with working on yourself. Like, थेरेपी में आपने सीख लिया कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव में चेंज करना है. Right. आपको रिलैक्सेशन कैसे करना है. वही आपको कंटिन्यूस करते रहना है. okay, कंटिन्यूसली करते रहिए. उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं. आप, मैं कहती हूँ, टिल द एंड आप करते रहिए. सो दैट इज द थिंग. yeah, but sometimes that requires, working with ourselves, or I would say working with our thoughts requires a lot of time and patience. And when life happens, when we have to work, we have to do with the children as well, we have to work at home as well, office as well, then that unconscious programming takes over. So how do we manage then? You have to have some time for yourself. ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए 5-10 मिनट लगते हैं. नेगेटिव थॉट जैसे ही आई, साथ के साथ लिखना. आप फोन के नोट्स के सेक्शन में लिख लो. जरूरी नहीं है कि आपको डायरी में लिखना है. Okay. रात को 5 मिनट बैठ के उनको चेंज कर लो, कन्वर्ट कर लो कि ये गलत है, इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं. Okay. थोड़ा टाइम तो अपने आपको देना पड़ेगा. Okay. You have to prioritize your mental health. It's important. 10-15 मिनट भी दे दो, सफिशिएंट है. कि पूरा दिन में जो आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जस्ट नोट इट डाउन, एंड देन रात को बैठ के यू कैन कन्वर्ट देम. हाँ, बट कन्वर्ट, क्वेश्चन देम, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन देम कि इसमें सही में इतनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है. सो ठीक है, तो आप हमें अब वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएं. बहुत ही सिंपल है. Okay. बहुत ही 5 मिनट भी नहीं लगते हैं. तो अभी हम वो साथ साथ कर सकते हैं. डेफिनेटली. Okay. ठीक है, मैं पहले बताऊंगी, देन आपको फिर करना होगा. ठीक है. 4 सेकेंड्स के लिए आपको नोज से इनहेल करना होगा. ठीक है. 5 सेकेंड्स के लिए आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना होगा. और 6 सेकेंड्स में धीरे धीरे माउथ से एक्सहेल करना होगा. ओके. इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ. राइट. 4, 5, 6. सो अभी मैं काउंट करूंगी, आप इनहेल करना नोज से. ठीक है. 1, 2, 3, 4. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through your mouth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. When you're exhaling, make sure आप ऐसे ओ कर बनाकर exhale करें, ताकि वो सारा ही उससे जाएगा. Let's do it another time. Inhale through your nose. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through your mouth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बहुत आराम आराम से एक्सेल, रिलैक्स करके, कि जैसे सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है. ओके. सो ये एक साइकिल होगा. इनहेल, होल्ड, एक्सेल. 4 पे इनहेल, like 4 counts of inhale, 5 of hold, and 6 of, it's like 4, 5, 6 technique, guys. 4 inhale through your nose, exhale through your mouth. Very आराम से exhale you have to do. Okay. और इसके 10 से 12 साइकिल मॉर्निंग में कीजिए, 10 से 12 साइकिल इवनिंग में. And I think it's so easy that आप दिन में भी कभी भी ये टेक्निक कर सकते हो. Whenever you get those thoughts, you just inhale on the 4 count, hold for the 5 count, and exhale for the 6 count. और अगर किसी को पैनिक अटैक्स भी आते हैं, Okay. उसके लिए भी हैव अ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ऑल्सो. उसमें उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब आपको, अगर मुझे पैनिक हो रहा है, 5 ऐसी चीजें आपको काउंट करनी है जो आपको दिख रही हैं. ठीक है, तो मैंने, आप मुझे बताओ, आपको 5 चीजें क्या दिख रही हैं आसपास. Okay, I can see the bag, I can see the table, laptop, the lamp, One more thing. books. अब आपको इनमें से 4 चीजें टच करनी है. Okay. ठीक है, जैसे कि बुक को ले I can लीजिए touch एग्जांपल. this book, You have to this close. cushion. You have to close your eyes and take 10 seconds. ठीक है. 10 seconds to touch this. Touch it. Okay. This. And उसके टेक्सचर को आप फील करने का कोशिश करो. उसका टेक्सचर कैसा है. Okay. All the focus should be on the texture of this thing. Okay. ठीक है. ऐसे हमने
10 सेकंड तक 4 चीजों को टच करते रहना, जो भी Okay. आपने 5 You have to feel the texture and feel the seconds, touch. और सारा फोकस उस पे होना चाहिए, ठीक है? So basically, 5 things to see, 4 things to touch, 3 things आपको देखने हैं जो आप सुन सकते हो, ठीक okay. है? कि आपको क्या साउंड आ रहा है, जैसे मेरी आवाज आ रही है, आप खुद से ऐसे 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 नॉक करके, जब आप ये करोगे 10 सेकंड के लिए आपको इसको करना है, आईज क्लोज करके सारा फोकस साउंड पे रखना है, Okay. ठीक है? देन 2 चीजें जो कि आप स्मेल कर सकते हो, योर ओन परफ्यूम या आसपास के फ्लावर्स हैं उसको। देन लास्ट 1 थिंग जो आप खा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, कुड बी वाटर, कुड बी अ टॉफी, एनीथिंग। Okay. सो ये हम एक ग्राउंडिंग टेक्निक करते हैं जब पैनिक वाला सिचुएशन होता है, Okay. पर मेक श्योर कि इन सब में आपको 10 सेकंड्स So हम लगाने खुद भी कर सकते हैं टेक्निक. डेफिनेटली पर मेक श्योर कि अगर आप इसको टच कर रहे हो ना तो 10 सेकंड आंखें बंद करके इसके टेक्सचर पे ही सारा ध्यान हो। 10 seconds. हाँ, अगर स्मेल कर रहे हो तो 10 सेकंड उसकी स्मेल पे ही हो, सिर्फ वही फोकस होना चाहिए। Okay. But when a person is going through a panic attack, do you think कि that person has that much patience to touch that for 10 seconds and ground himself or herself? Look, in very severe situations, definitely we have SOS medications. Okay. ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि इतना है कि आप ये मैनेज कर सकते हो एक्सरसाइज से, why not? Yes, we all can try. At least we should try. So basically what it does is it grounds yourself into the Your present 5 moment. senses also. Yes, because the senses are the things that bring us to the present moment. Exactly. Right. So that is the thing. Beautiful. Right. Okay, so we are reaching towards the end of our conversation. So अब तक हमें ये तो समझ आ गया है कि तो जनरली हम किसी को भी कह देते थे कि if someone wants to clean something, if someone is obsessed with cleaning something, we would call him कि तेको OCD है. But I feel the sensitivity of the term OCD is too much. So I think we should refrain using the word OCD. And you'll have to generally. understand whether it is OCD or OCPD. PD. So yeah, now we have another word, OCPD. That is in your Can you personality. explain that OCPD, the full form of the OCPD again? Obsessive compulsive personality disorder. Personality. It is in your personality. Yeah. That is in your nature. You like to do it. Okay. So I think one is when we choose to do it, we like to do it. And the another one is when we are forced to do it because of our anxiety. Yes. And we are hiding our anxiety beneath OCD. तो बेसिकली OCD में आपको कंफर्ट मिलता है साफ सफाई करके, OCPD में आपको कंफर्ट मिलता है कंट्रोल करके। एंड अगेन OCPD है ईगोसिंटोनिक मतलब आपके बिलीफ सिस्टम के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे साफ सफाई चाहिए, मैं कर रही हूँ। Okay. और OCD में ईगो डिस्टोनिक है, मतलब कि आपको नहीं ऐसा चाहिए, बट बिकॉज ऑफ योर ऑब्सेसिव थॉट्स आपको करना पड़ रहा है। But do you think the person who has OCPD also needs some help? Because the control thing is also not like... Yes, definitely. Because उनके लिए भी इशू और उनके आसपास वालों के लिए भी इशू हो जाता है। So definitely So OCPD also needs help. Yes. But I think it is not an urgent help. Yeah, but just they have to understand and accept that perfection is a myth. Yeah. So let's talk about what is perfectionism. Perfectionism कि सब कुछ सही चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। Okay. अगर मुझे मेरा ये ऐसे है तो ऐसे ही चाहिए, मेरा बैग ऐसे पड़ा है तो ऐसे ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से सारा कुछ है, जो जैसे मुझे पसंद है वैसे होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो just giving me an issue. So perfect तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब बट मेरे जैसा अगर हो गया तो वो परफेक्ट होगा। हमें लगता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वही परफेक्ट है। पर आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत मिलेगी, फिर आपको इशू आएंगे, और आपको समझना पड़ेगा परफेक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। परफेक्शन इज अ मिथ। तो आपको यू हैव टू एम्ब्रेस इम्परफेक्शंस, एंड इम्परफेक्शंस आर ब्यूटीफुल। They teach you. They make you a wiser person. And you have to let go of the control. That anxiety control से ही आता है. Okay. When we are trying to control something that is not supposed to be controlled, तो anxiety आएगा ना. So you have to surrender. Yeah. अगर आप सोच रहे हो कि जैसे कि किसी को जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि मेरे को कुछ हो ना जाए, मैं घर ठीक ठाक पहुंच जाऊं, that is not in your control. Yeah.
राइट? Yeah. तो फिर आप वो चीज कंट्रोल करना चाह रहे हो जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो एंजाइटी तो होगी. So we have to let go of the uncontrollables. Exactly. Do not control. You cannot control everything. There are certain things beyond your control, and you have to accept it. Yeah, I feel everything is beyond your control. I feel somehow. Some things are there, like your thoughts. Yeah, They are in your they control. are in your control. Yes. Yeah, beyond ourselves. I should say beyond ourselves. Right. We Nothing cannot is control in other people. Yeah. We cannot control other people's situations. Yeah. That is there. You only can control yourself, your thoughts. That's it. That's so true. Yeah. Yes. Also, I think when we label other people who are just obsessed about cleaning as OCD, we are belittling the experience that OCD patients are having. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू नॉट लेबल एनीवन. हाँ, जब भी हमारे पास भी कोई क्लाइंट आता है, बहुत लोग कहते हैं हमें डायग्नोसिस बताओ. सो वी से कि आपको डायग्नोसिस से क्या लेना देना, आपको ट्रीटमेंट से होना चाहिए. सो कुछ भी है, लेट्स ट्रीट इट. एटलास हमने ट्रीट ही तो करना है ना, डायग्नोसिस से क्या करना है. डू नॉट लेबल एनीवन. यही मैसेज मेरा सबको है कि आप किसी को लेबल मत करो और अपने आप को लेबल मत करो. सेल्फ क्रिटिकल मत हो, सेल्फ लव लेकर आओ. अपनी थॉट्स को थोड़ा एक्नॉलेज करो, उन पे वर्क, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करो. अपनी नेगेटिव थॉट्स को निकालो, नेगेटिव सोचने के तरीके को निकालो, पॉजिटिव में चेंज करो एंड बी हैप्पी. लाइफ इज हार्ड बट इट इज ब्यूटिफुल. सो रिमेंबर दैट. And here we are towards the end of the episode. Yeah. So thank you so much, Niharika. It was a very healing conversation, I would say. And I don't think कि अब मैं normal किसी को भी कहूँगी कि तुझे OCD है. When someone is obsessed about cleaning, I would never say that. Also, इतना misconception है around OCD. Yeah. I think you have busted all those myths. And it was a beautiful conversation. Thank you. It was pleasure. Thank you so much. Thank you. So I invite you to share it with someone who needs it. And thank you. Bye-bye.